नमस्कार, मैं हूं नानक राजपूत। आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स रिपोर्ट। कटघोरा से अंबिकापुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 130 का यह मार्ग है और कटघोरा से महज 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर और बुरसिया से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर पहले तान नदी को पार होता हुआ यह पुल जो है डीबीएल कंपनी के द्वारा यह रोड बनाया गया था। डीबीएल कंपनी के बनाने के बाद नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया गया और नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के द्वारा PWD NHAI को हैंडओवर किया गया। उसके बाद PWD की जिम्मेदारी बनती है कि रोड का देख रेख करना, रख रखाव करना। लेकिन 2 से 3 वर्ष हो गए हैं, 2 से 3 बार हो गए हैं, दूसरा या तीसरा बारी से देखिए रोड की हालात को, देखिए पुल की हालात को। और इस हालात को लेकर के हमने कितनी बार समाचार प्रकाशित किए, अन्य और मीडिया चैनलों पे और समाचार पत्रों पे यह समाचार प्रकाशित की गई है कि पुल का निर्माण जो है, पुल की गुणवत्ता को लेकर के जांच करनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखिए कि किस तरह से यहाँ का पुल की हालात है जो है। नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर आकर के जो है भौतिक सत्यापन भी किया गया है कि आखिर में यहाँ की रोड जो है क्यों उखड़ती जा रही है। हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे कि यहाँ की हालात कैसी है और ये गड्ढे क्यों हो रहे हैं। नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के इंजीनियरों का कहना है कि जो है एक्सपेंशन पॉइंट की वजह से यहाँ का रिसाव होता है, लेकिन उस रिसाव को अभी तक जो है इंजीनियरों और अधिकारियों के द्वारा जो है ढूंढा नहीं जा सका है। यहाँ का जो है महज कुछ कंक्रीट डाल करके, डामरीकरण डाल करके यहाँ का जो है मरम्मत कार्य किया जाता है। सिर्फ मरम्मत कार्य को खाना पूर्ति की जाती है, लेकिन स्थायी रूप से समाधान जो है नहीं हो रहा है। अभी हमारे बीच कुछ आवागमन करने वाले कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कितनी दिक्कतें हो रही है और क्या क्या परेशानियों के बीच वो यहाँ पे आवागमन कर रहे हैं। दीदी थोड़ा सा रुकिएगा। अभी आप लोग यहाँ से पार होते हो, कितनी दिक्कतें होती हैं, कब से ये समस्या बनी है दीदी? हम लोगों को तो बहुत साल हो गया, 2-3 साल से लगभग हम लोग समस्या से ही ग्रस्त हैं। हाँ। जैसे हम लोग स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो एक मन में एक डर भय बना रहता है कि वहाँ पर क्या होगा करके, और बरसात के दिन में तो और बहुत सारी समस्या है इस पुल में। कभी भी दुर्घटना का खतरा बना हुआ रहता है। बिल्कुल 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 जान जोखिम में डाल करके लोग यहाँ पे पार करते हैं, लेकिन प्रशासन और जो है प्रशासन जो है नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट को क्या निर्देशित कर रहे हैं, ये गंभीर वाली बात है, गंभीरता वाली बात है। अब देखिए कि पुल का जो रेलिंग है वो पूरी तरह से टूट गया है। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जो है यहाँ पे दुर्घटना हुआ था। ट्रक जो है यहाँ पे ट्रक का टायर पंचर हो गया था ये गड्ढे की वजह से, और गड्ढे की वजह से टायर पंचर हुआ और अनियंत्रित हो करके रेलिंग टकरा गया। हालांकि किसी जान माल की हानि नहीं हुई है और यहाँ भगवान न करे कि किसी की जान यहाँ पे जाए, लेकिन क्या प्रशासन उस दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट PWD NHAI की जो है जिम्मेदारी नहीं बनती है कि क्या कि यहाँ पे स्थायी रूप से समाधान कर सके? अगर कोई परिवार अपनी जान गंवा बैठते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये प्रशासन को जवाब देनी चाहिए। जनता लगातार ये मांग कर रही है कि ये पुल का मरम्मत कराई जाए, लेकिन अभी तक जो है स्थायी समाधान यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है। आपको बता दें कि कटघोरा से जो है झारखंड, बिहार और रीफू की जोड़ने वाला यह मार्ग है, मुख्य मार्ग है। लगभग हजारों की संख्या में प्रतिदिन बड़ी वाहनें, छोटे वाहनें यहाँ पे इस रास्ते से जो है आवागमन करते हैं, लेकिन प्रशासन जो है इस पुल निर्माण को लेकर के गंभीर नहीं है। जनताओं ने लगातार ये मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण कराए, स्थायी समाधान निकाले, ताकि जो है कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। अधिकारियों के द्वारा लगातार हालांकि भौतिक सत्यापन किया जाता है, लेकिन भौतिक सत्यापन जो है वह महज खानापूर्ति। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पुल को लेकर के कितनी गंभीरता से यहाँ कदम उठाता है और इस पुल का निर्माण करता है। जो गड्ढे हो रहे हैं किस तरह से प्रशासन की नज़र में है और निर्देशित किया जाता है? ये बुरसिया पुल के पास गड्ढा जो हुआ है उसके संबंध में NHAI से बात हुई है उनके अधिकारियों से। बीच में मरम्मत भी कराया गया था, लेकिन अभी लगातार बारिश के कारण फिर से वो ख़राब होने की सूचना मिली है। उसको फिर तत्काल सुधारने के उनको निर्देश दिए हैं। सर 2-3 बरसात बीच चुकी है, उसके बावजूद सुधारा नहीं जा रहा है। बीच में सुधारा गया था, लेकिन ना फिर लगातार बारिश के कारण वो जो मटेरियल उन लोग डाले थे, उसको मरम्मत किए थे, वो फिर से बह गया है, तो उसको फिर से ठीक कराते हैं। कुछ वजह जानकारी बताइए इसका।
अब वैसा जानकारी तो नहीं बताई गई है अब, लेकिन सुधारेंगे जो भी है ना।